राजस्थान। मरुधरा की 2 सीटों के लिए 30 अक्टूबर को उपचुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के योद्धा मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस बीजेपी को अपना घर बचाने की नसीहत दे रही है। तो चुनाव के ऐलान के साथ ही इस बार मरुधरा में राम नाम का भी जोर है। कैसी होगी उपचुनाव की सियासी जंग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। किसान इस तरीके से नाराज हैं, आक्रोशित हैं कि उपचुनाव में तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गुलाब जी ने दावा कर दिया है 2 सीटों के जीतने का। गुलाब जी पहले ये तो दावा करते हैं वल्लभ नगर में किसको टिकट मिलेगी। बजा बिगुल, जीत पर घमासान। निश्चित रूप से अब की बार ये दोनों सीटें दरियावत तो 100% हमारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब की बार ट्रायंगल में हम वल्लभ नगर भी लेकर के राजस्थान की जनता को ये आश्वस्त करेंगे। मरुधरा में उपचुनाव की जंग। लोग राजस्थान जो मॉडल स्टेट बना, नंबर 1 बना है पूरे देश में काम के मामले में, तो डेमोक्रेसी में काम करने वालों की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि जनता भी ईमानदारी से फैसला करेगी और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। पंजाब जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी और रिकॉर्ड बनेगा राजस्थान। वल्लभ नगर और धैर्यवद सीट के लिए उपचुनाव के ऐलान के साथ ही जीत के सियासी दावे शुरू हो चुके हैं। दोनों सीटों पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो जीत के दावे भी दोनों ओर से हो रहे हैं। उपचुनाव के ऐलान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए सियासी वार और पलटवार। जो हमारा काम है बहुत बेहतर तरीके से जो काम हुए हैं कोरोना काल में, जो ऐतिहासिक राजस्थान में जो काम हुए हैं, जो योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना हो, चाहे दूसरी योजनाएं हो, उनका लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी या तो विदेशों में जाते हैं, विदेशों में आकर के वो 2 मिनट उनको किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सेंट्रल विस्टा का उसको देख रहे हैं, जबकि वो इंजीनियरों को देखने का काम है। सरकार की जो स्थिति बनी है पिछले 3 सालों से, उसके कारण से भी उस क्षेत्र के लोगों को भारी पीड़ा हो रही है। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से 52 का पहला चुनाव भी वल्लभ नगर में भारतीय जनसंघ जीता था। तब से लेकर के राव कमलेंद्र सिंह जी 3 बार जीत चुके हैं। अब की बार भी हम लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ इस बार जो ट्रायंगल होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फायदे में रहेगी। बात सिर्फ जीत की ही नहीं हो रही, बल्कि मरुधरा की सियासत में राम नाम भी जोरों से चल रहा है। लेकिन इस बार राम नाम की सियासत कांग्रेस कर रही है और निशाने पर है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। इतने बड़े बोल जो बीजेपी बोल रही है, और सबक सिखाने का मौका आया बीजेपी को। लोग पंजे के निशान का बटन दबाएंगे, आप देख लेना। भगवान राम हमारे हैं, जो हमारे राम का अपमान करेंगे, भगवान का, जो महाराणा प्रताप को चुनौती देंगे, जो महाराणा प्रताप का अपमान करेंगे, मेवाड़ का अपमान करेंगे, उनको चुनाव में वोट लेने का हक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि उपचुनाव के ऐलान के बारे में कई राज्यों के साथ ही मरुधरा में भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान की वल्लभ नगर और धैर्यवद सीट पर उपचुनाव होगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। 1 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे, तो 13 तक नाम वापसी हो सकेगी। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से वल्लभ नगर सीट खाली हुई है, तो गौतम लाल मीणा के निधन से धैर्यवद सीट खाली हुई है। उदयपुर की वल्लभ नगर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, तो प्रतापगढ़ की धैर्यवद सीट बीजेपी के पास है। वल्लभ नगर धैर्यवद दोनों सीट पर कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। हालांकि आरएलपी के साथ ही कुछ छोटे दल भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। पिछले चुनाव का हाल देखें तो दोनों ही पार्टी को एक सीट मिली थी। इस बार जनता के फैसले के लिए 2 नवंबर का इंतजार करना होगा। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, चुनाव का तो अभी बिगुल ही बजा है और जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। बिल्कुल अभिषेक, बिगुल बज चुका है और दावे जो है शुरू हो गए हैं चुनाव का ऐलान होने के साथ ही। और दोनों ही पार्टियां ये दावे कर रही है कि उनका दावा मजबूत है और दोनों सीटें अपने खाते में करेंगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये कि दोनों के पास एक एक सीट है। वल्लभनगर जो सीट थी वो कांग्रेस के पास थी और दरियावद की जो सीट है वो भाजपा के खाते में थी। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां जोर लगाएगी। भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों एडी चोटी का जोर लगाएगी कि कैसे भी जो है इन दोनों सीटों को अपने खाते में किया जाए। इसके साथ ही कई निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे, कई थर्ड फ्रंट की पार्टीज भी जो है वो ताल ठोकेंगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कौन जो है वो ज्यादा बेहतर प्रत्याशी जो है मैदान में उतार पाता है, जो जिताऊ चेहरा साबित हो सकता है। क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए प्रत्याशी चयन बड़ी मुश्किल का सौदा साबित होने वाला है। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो वल्लभनगर में कई सारे दावेदार जो है वो सामने आ रहे हैं और दरियावद की अगर बात करें तो वहां पार्टी के पास कोई फिलहाल ऐसा नाम नहीं है जिसे जिताऊ के तौर पर प्रेजेंट जो है किया जा सके। क्योंकि दरियावद जो सीट है वो लगातार 2 बार से बीजेपी के खाते में थी। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सीट जो है वो वल्लभनगर जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में थी। तो दोनों ही सीटें जो है वो आदिवासी अंचल की है और दोनों पार्टियां जो है वो, क्योंकि बात की जाए राजनीतिक दलों के लिहाज से तो भाजपा और कांग्रेस का ही दावा ज्यादा मजबूत है। क्योंकि दूसरे जो दल हैं उनका कोई खास प्रभाव जो है उन क्षेत्रों में नहीं है। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और दोनों ही सीटों पर जैसा मैंने कहा कि दरियावद सीट की अगर बात की जाए तो वहां मीणा वोट जो है वो तय करेंगे कि कौन जो है वहां का विधायक बनेगा। गौतम लाल मीणा का खासा प्रभाव था वहां पर। वो ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे के जो है वो करीबी थे। और वल्लभनगर सीट की अगर बात की जाए तो वहां भी जो है वो जातिगत फैक्टर जो है वो हावी रहेगा और वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। अगर वल्लभनगर सीट की बात करें तो अब जो है प्रत्याशी चयन को लेकर कवायद शुरू हो जाएगी कि बेहतर से बेहतर प्रत्याशी तो बिल्कुल दिनेश, उसके लिए भी अब गहमा गहमी जो है वो शुरू हो ही जाएगी। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से। कपिल, उदयपुर की स्थिति अगर आपसे समझे वल्लभनगर सीट को लेकर के, तो क्या स्थिति अब बननी शुरू हुई है? क्योंकि ऐलान होते ही, तारीखों का ऐलान होते ही दावे तो शुरू हो गए हैं, लेकिन टिकट देना सबसे बड़ी चुनौती होगी दोनों ही पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए दोनों उपचुनाव उदयपुर संभाग में होने हैं। दरियावद विधानसभा प्रतापगढ़ जिले में आती है और यहाँ की स्थिति की भी अगर बात करेंगे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाला इलाका रहा है। लेकिन इस बार जो विधायक है गौतम लाल मीणा, उनके निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कन्हैया लाल मीणा जो कि गौतम लाल मीणा के पुत्र हैं, वे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि कुछ और दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन पिछले जो उपचुनाव हुए उसमें परिवार के सदस्यों ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कन्हैया लाल मीणा का दावा काफी मजबूत है। दूसरी ओर कांग्रेस से नगराज मीणा लगातार 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन पिछले 2 चुनाव से वे लगातार हार का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी कांग्रेस से नगराज मीणा ही एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, जो कि दरियावद विधानसभा से जीत टिकट के उम्मीदवार है। हालांकि आसपास की जो बड़ी ग्राम पंचायत है उसमें ऐसे सरपंच प्रत्याशी जो कि पिछले 2 से 4 बार लगातार सरपंच पद पर जीत हासिल कर चुके हैं, ऐसे लोग भी कांग्रेस की ओर से टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। राजस्थान की सबसे हॉट सीट उदयपुर जिले की वल्लभनगर मानी जाती है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि जो वल्लभनगर सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी खराब रही है। अगर हम पिछले 2 चुनाव की बात करेंगे तो वर्ष 2013 के चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर यदि हम उस समय देखें तो उस समय जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, उस दौरान वल्लभनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है। भले ही इस इलाके में दबदबा रखने वाले गुलाबचंद कटारिया ये दावा करें कि चलिए बिल्कुल कपिल, राह तो दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी दावे शुरू हो गए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया कपिल और दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। जनता ने